What's up guys, welcome back. It's me Devika. So today in this video I'm going to share with you this neon hello eye makeup tutorial. So if you're interested keep on watching. तो सबसे पहले यहाँ पर आज मैं शुगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, अपने आईब्रोज़ को काव आउट करते हुए इस तरीके से। एंड प्रो आर्टे का कंसीलर ब्रश मैंने लिया है, PF01 है। इसको मैं पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से पैक करके, ठीक है। उसके बाद मैं कलर स्टूडियो का ब्यूटी ग्लेज पैलेट ले रही हूँ, ठीक है। इसमें से येलो शेड पिक किया है। बिग फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से मैं उसको अपने क्रीज के अबाव इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये मेरा ट्रांजिशन शेड है। उसके बाद डार्क ग्रीन शेड लेकर मैं अपनी क्रीज के आई के सॉकेट जो होती है वो हमारी क्रीज लाइन होती है उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। विंडशील्ड वाइपर मोशन में हमको अप्लाई करना है इस तरीके से। एंड ये ब्रश भी प्रो आर्टे का ही है। उसके बाद लाइट ग्रीन शेड ले रही हूँ मैं। डार्क ग्रीन शेड को हम इसके एजेस को ब्लेंड करेंगे सर्कुलर मोशन में एंड विंडशील्ड वाइपर मोशन दोनों में उस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, तब आपका कलर बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा। अगेन वही डार्क ग्रीन शेड पिक कर रही हूँ एंड उसको मैं डीपन अप कर रही हूँ अपने क्रीज पर इस तरीके से। तो सिर्फ अभी मैं पैक कर रही हूँ उस शेड को ताकि उसकी पूरी अच्छी पिगमेंटेशन मुझे अपने क्रीज पर मिल जाए। उसके बाद अब मैं डार्क ग्रीन शेड के एजेस को लाइट ग्रीन शेड के हेल्प से ब्लेंड कर ली हूँ। देन येलो शेड अगेन मैंने लिया है एंड इसको मैंने मेरा जो ट्रांजिशन शेड था उसको अगेन री इंटेंसीफाई किया है, क्योंकि शेड जो होते हैं ब्लेंडिंग के वक्त थोड़े से फेड आउट हो जाते हैं, तो हमें उसे री इंटेंसीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सभी अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। उसके बाद मैं यहाँ गार्नियर का मिसिलर वाटर ले रही हूँ एंड यहाँ पर क्रीज कट कर लेंगे हम इस तरीके से मिडल से, क्योंकि ये हेलो आइज़ है तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ क्रीज को, क्लीन अप कर रही हूँ एरिया को ताकि हमें क्लीन कैनवस लुक मिले अच्छा, ठीक है। अगर आप कलर है उसके ऊपर ही कंसीलर अप्लाई करोगे तो अच्छा नहीं आएंगे कलर, अच्छा पॉपअप नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कई लोगों के कलर पॉपअप नहीं हो पाते क्योंकि वो क्लीन नहीं करते अपनी क्रीज को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अच्छा क्लीन कैनवस मिल जाएगा कलर्स के साथ वर्क करने के लिए। तो देन मैंने ये नियॉन शेड लिया है, ये कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट में से शेड है। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से अपने मिडल ऑफ द आईलिड जहाँ पर हमने क्रीज को कट किया था। देन उसके बाद ग्रीन शेड को मैंने डिपन अप कर दिया है साइड से एंड इसको मैं लाइट ग्रीन शेड के हेल्प से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। तो डार्क के बाद हम लाइट शेड लेंगे, तो दोनों तरफ से कर लेंगे। एंड ये जो डार्क ग्रीन शेड है इसको मैं बाहर तक लेके जाऊंगी, ठीक है। पहले पैक कर रहे हैं हम इस तरीके से कलर को एंड बाहर इस तरीके से फ्लिक करेंगे हम, ब्रश को बाहर तक ऐसे लेके जाएंगे, इस तरीके से शेप ले लेंगे हम, ठीक है। देन उसके एजेस को मैं डार्क ग्रीन के एजेस को लाइट ग्रीन शेड के हेल्प से पैक करके ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि कोई हार्शनेस ना रहे। इस तरीके से हम दोनों साइड पर ही वर्क करेंगे। देन उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स के यहाँ जो भी हार्शनेस थी उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही थी। देन इस तरीके से आप कर सकते हैं ब्लेंड ताकि सब अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो वही गार्नियर का माइसेलर वाटर लिया था उससे मैंने क्लीन किया है एंड कंसीलर के हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन इस तरीके से। देन लोअर लैश लाइन में सबसे पहले मैंने डार्क ग्रीन शेड को अप्लाई करके इस तरीके से ब्लेंड किया है। वही जो हमने क्रीज पर कलर लिया था डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, देन येलो, इस तरीके से ही हम वर्क करेंगे अपने लोअर लैश लाइन पर भी। एंड उसको मैं बाहर तक लेके जाऊंगी, अपने आउटर वी तक बाहर तक हमको अटैच करना है, तब आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये वाला शेड लिया है, इससे मैं इनर कॉर्नर्स को एंड अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर ली हूँ।
स्टे क्विकी का ये आई शेडो पेंसिल लिया है, इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लू हेवन का स्केच लाइनर अप्लाई किया है एंड ब्लू हेवन का मस्करा। फॉल्सीज मैंने हैना की अप्लाई की है। इंस्टाग्राम पर इनका स्टोर है, वेबसाइट डायरेक्टली आप परचेज़ कर सकते हैं, इनायत है ये। एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ये लुक पसंद आया हो, वीडियो आपने एन्जॉय की हो, कुछ सीखा हो। सो या वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। न्यू हो तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली अपडेट्स देती हूँ। सो या दैट्स इट। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।